In this class, we are going to study lines and angles. That is chapter 5th of class 7. So, the very first thing we are going to take here is, that is, we will understand what is line segment and ray. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन क्या होता है. तो इसको हम एक लाइन बोलेंगे L. ठीक है, अब इसको लाइन क्यों बोलेंगे, उसका रीजन ये है कि लाइन की दो स्पेशल चीज होती है. दैट इज, सबसे पहले इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. ठीक है, नो स्टार्टिंग पॉइंट. सेकेंड इज नो एंडिंग पॉइंट. इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये कहां एंड हो गए नहीं पता होती. और थर्ड इज इट कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, एक्सटेंड हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये तो लाइन हो गया. ठीक, इसको हम लाइन बोलते हैं. अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट पे. सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ठीक है, जब हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया. अब लाइन सेगमेंट के की पॉइंट्स क्या है. कोई चीज, किसी भी लाइन को हम लाइन सेगमेंट कब बोलेंगे, तो उसको हम लाइन सेगमेंट तब बोलेंगे, पहला, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो. इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए. ठीक है, फिर दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट हो. ठीक, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, बी. ठीक है, अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से ज्यादा एक्सटेंड ना कर पाए, सो नो एक्सटेंशन. अब इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता. और चौथा, दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ये एक स्पेसिफिक लेंथ का होगा. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक लेंथ का होगा. ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ये हमारी लाइन हो गई. अब थर्ड हमारा क्या है, दैट इज रे. क्या है, रे. तो रे क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास एक पॉइंट है ए. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट है. अब इससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी. ठीक है, ये हो गई हमारी रे. क्या हो गई, रे. रे क्या होता है, रे में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, नो एंडिंग पॉइंट नहीं होगा इसका, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, और क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये इट कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन. ठीक है, ये हमारा रे हो गया. तो अब आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया. अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है लाइन सेगमेंट और रे में, तो आपको पता चल गया कि क्या होता है. ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि एंगल्स हम किसको बोलते हैं. ठीक है, एंगल हम किसे बोलते हैं. तो अब एंगल क्या होगा, सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, दैट इज आई स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक, अब यहां से हमने एक रे बनाई. ठीक है, यहां से हमने क्या बनाया, एक रे बनाई. ठीक, इस रे को हमने नाम दिया सपोज करिए बी. ठीक है, अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक और रे बनाई. ठीक है, इसको हमने बोला सी. ठीक, तो अब ये एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं, उनके बीच का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, उनके बीच का जो मेजरमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल. क्या कहते हैं, एंगल. ठीक है, तो दिस इज सी एंगल, सी ए बी और एंगल बी. ठीक, एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होगा. इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए. ये है ए. ठीक है, इसके लिए एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए,
दो रेज, ठीक, दो रे जो एक कॉमन वर्टेक्स से निकलती है, इसका कॉमन वर्टेक्स है एक रे ये गई, एक रे ये गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के मेजर क्या बोला हमने, एंगल। तो दो कॉमन, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और दो रे होनी चाहिए, तो उनके बीच का मेजर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल। अब सपोज करिए कि मैंने रे बोल दिया, तो अब आप इसको रे ही पकड़ लिए, ठीक है। अब ये एक लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, ठीक है, एक लाइन से भी बन सकता है। सपोज करिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक। तो ये लाइन, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, लाइन एल का भी और लाइन एम का भी। लेकिन इन दोनों के बीच का जो मेजर है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एंगल। ये जहां पे एक दूसरे को कट किया इन्होंने, सपोज करिए उस पॉइंट को हमने सी बोला, तो दिस इज एंगल सी, तो इसका एक मेजर होगा और उसी मेजर को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। सिमिलरली सपोज करिए कि हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स है ए, अब हमने एक लाइन सेगमेंट यहां बनाई ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफाइंड है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। सिमिलरली यहां से एक हमने सी बनाया, ये सी इस एसी का, इस एसी का जो है, इस एसी लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइंड है, ठीक है, ठीक। तो ये एसी हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बीच का मेजर हो गया। तो लाइन से भी बन सकता है, रे से भी बन सकता है और लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है एंगल, ठीक है ना। एंगल तीनों चीज से बन सकता है। अब एक चीज और आगे मूव ऑन करने से पहले देख लें, और वो क्या है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, ठीक है। और लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, किसी भी चीज के ऊपर हम, जैसे मान लीजिए ये बना दिया हमने, ये बनाने का मतलब ये है, ठीक है, कि इसका एक्सटेंशन अभी हो सकता है, ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन है, ठीक। लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट कैसे करेंगे, सपोज करिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बी एंडिंग पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, ठीक। और इधर हमने एरो नहीं बनाई, उधर एरो नहीं बनाई, इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंड नहीं हो सकता दोनों तरफ, ठीक है ना। अब रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सपोज करिए ये एक रे है ए बी, ठीक। तो इस ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इस तरफ एरो लगा देंगे, दैट मीन, और इस तरफ पॉइंट है। ये एरो का मतलब क्या हुआ कि ये अभी उधर एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर ऐसे कुछ लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि रे की बात चल रही है, ऐसे लिखा है तो आप समझ जाएंगे लाइन सेगमेंट की बात चल रही, ठीक। और अगर ऐसे है तो ये लाइन की बात चल रही, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक, और देखते हैं कि कुछ और जानकारी लेते हैं हम एंगल्स के बारे में। तो पहले तो ये जान लीजिए, बेसिकली 3 तरह के एंगल्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ठीक, एंड सी इज राइट एंगल, ठीक। एक्यूट क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 90 डिग्री, यानी पहले आप समझिए ये राइट एंगल हो गया, दैट इज 90 डिग्री, ठीक। इसको हम 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या हो गया, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज। सिमिलरली वो एंगल जो 90 डिग्री से कम है, दिस इज 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री से कम है क्योंकि इसके अंदर है, तो दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल समझ गए आप, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
अब सपोज करिए हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, ये दो एंगल है। अब अगर आप 30 और प्लस 60 करिए, 30 प्लस 60, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, सिमिलरली अगर हमारे पास सपोज करिए एक एंगल है जो 25 डिग्री है, ठीक है, और एक एंगल है हमारे पास वो है 55, ठीक है, तो ये क्या हो गया 25 प्लस 55, दिस इज 0 and 2 और 5 is 7 and 8, तो ये क्या बनाता है 25 प्लस 55, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 80। ठीक है, क्या हो गया ये हो गया 80 डिग्री। अब ये दो एंगल मिलकर 90 बना रहा है और ये दो एंगल मिलकर 80 बना रहा है, तो डिफरेंस क्या है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेकिन इसको हम नहीं बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है कि व्हेन टू एंगल्स सम अप टुगेदर है ना, और उनका सम जो है 90 डिग्री आए, तो उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, उन दो एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेट ऑफ टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सिमिलरली और कोई एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए 25, हाँ ठीक है, और 65। अब इसी 25 और प्लस 65 करें तो 550 एंड 6 प्लस 2 8 और प्लस 90, तो इनका सम क्या आया, इनका सम आया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। और क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो ये क्या आता है, ये 90 डिग्री आता है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल देखेंगे, और वो क्या है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिलके, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 90 डिग्री देते थे, ठीक है, सेम वैसे ही जब दो एंगल ऐड होके हमें 180 डिग्री दे, याद है 180 डिग्री दे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कैसे आएगा, अब सपोज करिए एक एंगल है हमारा 95 डिग्री, ठीक, और एक एंगल है हमारा 85 डिग्री, ठीक। अब इसको सम करिए, 5 5 10 0 एंड 9 1 8 17 और प्लस 1 इज 18, तो दिस इज 180 डिग्री हो गया ये। तो 95 प्लस ये दो एंगल, दैट इज एंगल डिग्री 95 एंड एंगल डिग्री 85 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुए, सप्लीमेंट्री वो एंगल हुए, वो दो एंगल हुए जिनका सम अप हम जब करेंगे तो 180 डिग्री हमें मिलता हो, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब क्या दो एक्यूट एंगल मिलके ऐड होके सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री से कम कोई भी दो एंगल ले लीजिए और उनका सम अप करके देख लीजिए। सपोज करिए एक हमने ले लिया 85 और एक ले लिया 89, ये दो एंगल हमने ले लिया, अब इनका सम कर दिया। ठीक है, तो 9 और 5 कितना हुआ, 14, कैरी ओवर 1 एंड 8 8 16 प्लस 1 इज 17, दैट इज 174 डिग्री। तो ये क्या हुआ, 174 हुआ।
तो 174 हुआ, इसका मतलब ये 180 डिग्री नहीं हुआ, तो 180 डिग्री नहीं हुआ, दैट मींस कि सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। तो दैट इज दो एक्यूट एंगल मिलके कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। ठीक, पहली चीज। इसी तरह दूसरी चीज कि एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज मिलके बना सकते हैं क्या? एक एक्यूट एंड एक ऑब्ट्यूज तो बिल्कुल बना सकते हैं। एक एंगल हो गया हमारा 105, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा 75, तो 5 5 10 108। तो ये क्या है? ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज मिलके सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी खाली एक्यूट एंगल से ही बन सकते हैं, ठीक है, उसमें ऑब्ट्यूज एंगल कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स इनको कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, अब इस कॉमन पॉइंट से एक लाइन गई, ठीक है, फिर एक लाइन ये बनाई हमने और एक लाइन हमने ये बनाई, इसको हमने नेम दिया ए ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि एंगल COB is adjacent, angle COB is adjacent to angle BOA। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों बोला? तो ऐसा हमने इसलिए बोला कि एडजेसेंट एंगल में तीन चीज ध्यान देने की है। ठीक है, तीन चीज ध्यान देने की। पहली, कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा। सी ओ इज कॉमन वर्टेक्स, ओ दोनों में है, ओ क्या हुआ? कॉमन वर्टेक्स। दूसरा पॉइंट, कॉमन आर्म होगी। क्या होगी? कॉमन आर्म होगी। इसमें कॉमन आर्म क्या है? दिस इज ओ भी एक कॉमन आर्म है, ठीक है, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ, ठीक है, कॉमन आर्म के दोनों तरफ क्या होगा? एक नो कॉमन आर्क होगी। मतलब ये एक कॉमन आर्क हो गया, ओ भी क्या है? कॉमन आर्क है, तो कॉमन आर्क के बोथ साइड, मतलब इधर भी एंड इधर भी क्या है? ये नो कॉमन आर्क है। ठीक है, तो जब ये तीन पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा किसी के लिए भी, तो वो दो एंगल क्या कहलाएंगे? वो दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों? कब कहलाएंगे? जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म हो, ये ओ भी इस कॉमन आर्म है इन दोनों में, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ, ठीक है, एक नॉन कॉमन आर्म हो। ठीक है, दोनों तरफ एक नॉन कॉमन आर्म हो, तब वो एंगल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? तब वो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर इज कि जो नॉन कॉमन साइड होती है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन साइड होती है वो अपोजिट रे बनाएगी। ठीक, क्या करेगी? अपोजिट रे बनाएगी। मतलब सपोज करिए कि हमारे पास एक ऐसा कोई फिगर है, ठीक है, ये ऐसा कोई फिगर है, तो सबसे पहले तो लीनियर पेयर के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी है वो होनी चाहिए कि एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो ये एडजेसेंट, सपोज करिए इसको हमने ओ बोला, देन ए बी एंड सी। तो एडजेसेंट की मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक, दूसरा क्या बताया था? कॉमन आर्म होगी, कॉमन आर्म होगी, ठीक है, और तीसरा क्या बताया था कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ
नो कॉमन आर्म होगी या अनकॉमन आर्म होगी, ठीक है, जो दोनों में कॉमन ना हो। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, एंगल क्या है, ये एंगल बी ओ ए ये बना, और एंगल सी ओ बी दूसरा एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट होने की क्वालिटी क्या है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है ओ। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, ओ भी एक कॉमन आर्म है, और तीसरी कॉमन आर्म के दोनों तरफ लाइन होनी चाहिए। तो ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक। तो लीनियर पेयर के लिए जो पहली क्वालिटी है वो तो फुलफिल होगी कि एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहले तो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब आते हैं लीनियर पेयर होने के लिए जो दूसरी और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो क्या है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल हैं उनकी जो रे है, जो अनकॉमन रे है, ठीक है, नो कॉमन रे है, जो वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए एग्जैक्टली। क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज ओ ए अपना जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, ओ सी के, ठीक है। तो पहली क्वालिटी ये है लीनियर पेयर की, दूसरी क्वालिटी ये है, और जब ये दोनों फुलफिल हो जाएंगी तब वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। और लीनियर पेयर अगर ये है तो इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये दोनों एंगल मिलके, ये दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहली चीज कि लीनियर पेयर के लिए सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल होने के बाद जो नो कॉमन आर्म्स है वो एग्जैक्टली अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक। और अगर ऐसा होता है और वो लीनियर पेयर्स हैं तो दैट मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। दैट इज जब इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो इनका सम जो है 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ लीनियर पेयर्स, ठीक। अब हम आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं ये समझते हैं। क्या समझेंगे अब हम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास दो लाइन है एल और एम, ठीक है। तो ये हो गई एल और ये हो गई एम, ये दोनों एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट कर देते हैं, ठीक। ये एल हो गई, ये एम हो गई, और एल एम ने क्या किया कि किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर दिया, ठीक। अब कट कर दिया तो इसमें बना ये एक एंगल 1, ये बना एक एंगल 2, ये बना एक एंगल 3, ये बना एक एंगल 4, ठीक है ना। भाई कैसे बना, ऐसे बना, ये एक है और ये एक है, एक एंगल, ये एक है, ये एक है, दो एंगल, ये एक है, ये एक है, तीन एंगल, और ये एक है और ये एक है, चार एंगल, ठीक है। तो इस तरह से 4 एंगल्स बन गए हमारे। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, दैट इज एंगल 1 is vertically opposite angle of angle 3, यानी ये और ये वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली एंगल 2 जो है वर्टिकली अपोजिट है किसके, एंगल 4 के, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप समझ गए क्या होता है, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है, ठीक है ना, कि एंगल 1 और एंगल 3 जब एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट करती है, तो ऐसे एंगल बनते हैं। तो जब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक चीज है
जो हमको पता चलती है वो ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, ठीक है, क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, दैट इज एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4, ठीक है ना। अब कैसे, तो आप ये देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, तो दे आर एडजेसेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 will is equal to 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 1 is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक, और सिमिलरली एंगल 3 is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ये और ये सेम है, तो ये तीसरा एंट्रेंस क्या निकलेगा, दैट इज एंगल 1 is equal to एंगल 3, तो क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुए, इक्वल, ठीक है, तो प्रूव हो गया ना ये कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब मूव ऑन करते हैं हम आगे, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेयर ऑफ लाइंस। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस, और उसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या पढ़ेंगे हम, पेयर ऑफ लाइंस, और इसका सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, सपोज करिए हमारे पास दो लाइन है L और M, ठीक, तो ये हो गई हमारी L, ठीक, अब सपोज करिए ऐसे कहीं हमने M बना दी, ठीक है, तो M जब हमने बनाई तो वो L को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने कट किया, क्या किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने उसको कट किया, जब ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको कट करेगा, ठीक है, तो उस पॉइंट को हमने नेम बोला O, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, क्या कर रही है, या तो इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है, या इंटरसेक्ट एंड कट इज द सेम थिंग, ठीक, तो जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हुई, दो लाइन जब किसी एक टू और मोर, ठीक है, यहाँ N भी हो सकता है, P भी हो सकता है, एक N भी हो सकती है, ऐसे एक लाइन है, सपोज करिए ये N हो गया, ठीक है, एक लाइन यहाँ बना दी ऐसे P हो गया, क्वेश्चन इज कि लाइन कितने भी हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हुई, टू और मोर लाइंस व्हेन intersect at common point and that common point is known as point of intersection, then those lines are called intersecting lines, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक, और इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन दोनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस के अंदर ही जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वो है ट्रांसवर्सल। तो अब ट्रांसवर्सल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या देखेंगे हम, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल, सपोज करिए हमारे पास ये दो लाइन है, ठीक है, तो अब इससे एक लाइन पास हुई, ठीक है, तो सपोज करिए ये एक लाइन L है, ये एक लाइन M है और ये एक लाइन N है, ठीक है, तो जो N लाइन है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। और क्यों बोलेंगे ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है,
डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। क्या मतलब होता है डिस्टिंक्ट का? अलग। अलग मतलब डिफरेंट, डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी। देखिए ये डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक एल को यहां पे कर रही है और एम को यहां पे कर रही है। ये दो अलग पॉइंट है। सिमिलरली अगर एन होता, कोई एक लाइन होती मान लीजिए पी, ठीक है, तो उसको यहाँ पे, तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो, टू और मोर, ठीक है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लाइंस को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। डिस्टिंक्ट माने अलग, अलग माने डिफरेंट। तो वो जब कट करेगी तो वो अलग अलग पॉइंट पे तीनों लाइन को कट करेगी, ठीक है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या कहलाएगी? तब वो लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब सपोज करिए हम देखते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल का नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए दो लाइन है, ठीक, उसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 एंगल्स बनेंगे अगर दो लाइन से इसने कट किया तो, ठीक है। तो अब ये कितने एंगल बना रही है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? इंटीरियर मतलब अंदर, तो कौन कौन सा है? 3 4 5 6, दैट इज एंगल 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गए? ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह आएंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या आएगा? इसी तरह हमारा आएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर माने बाहर, तो बाहर कौन कौन से एंगल है? 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल के बाद हम आते हैं पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हुआ? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हुए हमारे? दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 and angle 6, angle 2 and angle 6, similarly angle 3 and angle 7 and angle 4 and angle 8। अब क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि इनको हम जो है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते क्यों हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको इसलिए कहते हैं कि इनका जो है इनका आप ये देखिए, ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ये है तो सेम साइड में है ये सारे एंगल, ठीक है, सेम साइड में है। तो पहली चीज क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए? सेम साइड होना जरूरी है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होना चाहिए, जो सबसे पहला पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल होने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो है डिफरेंट वर्टिसेस हैं इनके। वर्टिसेस क्या है? डिफरेंट वर्टिसेस। तो इसका वर्टिसेस ये है 1 का, इसका 5 का ये है, तो क्या हुआ? डिफरेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस है। क्या है तीसरा पॉइंट? करस्पॉन्डिंग पोजीशन। अब करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है? तो सपोज करिए कि हम उसको यहां पे फिर से बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला? एंगल 1 ये है और एंगल 5 ये है, तो दिस इज नोन एज करस्पॉन्डिंग पोजीशन। सिमिलरली अगर 1 और 5 को हटाएं तो देखते हैं 3 और 7, ठीक है। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग पोजीशन है। तो ये क्या हुआ? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुआ? ये सेम साइड होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल के पहला पॉइंट, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं दोनों, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए?
वर्टिसेस अलग होने चाहिए, तो वर्टिसेस दोनों के अलग हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हुआ, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने देख लिया। अब क्या बना चौथा, सॉरी, अब क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है अब, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हुआ, एंगल कौन कौन से हुए, एंगल 3 एंड 6। देखिए एंगल 3 अल्टरनेट 3 एंड 6, ठीक है, और 4 एंड 5। तो एंगल 3 एंड 6 एंड एंगल 4 एंड 5, ठीक है। एक चीज आप अगर ध्यान रखें तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा जो है जेड शेप में होंगे, ठीक है, जेड शेप में। अल्टरनेट एंगल हमेशा जेड शेप में होंगे। देखिए 3 इज लाइक दिस, ठीक है, देख रहे हैं आप ऐसे, तो ये और ये, ठीक है। तो जेड शेप अगर दिख रहा है तो वो अल्टरनेट एंगल्स का होगा, ठीक है। तो एंगल 3 एंड 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऐसे ही पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे आपके, 1 एंड 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 8 एंड 2 एंड 7, ठीक है, 2 एंड 7। तो हमेशा जो है जेड शेप में आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। और हमेशा अपोजिट साइड ऑफ व्हाट ट्रांसवर्सल होंगे, ट्रांसवर्सल के हमेशा अपोजिट साइड में रहेंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल हमेशा अपोजिट साइड में रहेंगे। देखिए 3 इधर है, 8 इधर है, 1 इधर है, ठीक है, सॉरी 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, ऐसे ही 1 इधर है, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में है, ठीक। तो इतना हो गया। अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस वो दो लाइन होती है जो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर आपस में मीट नहीं करेंगे दैट मींस कि उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पैरेलल लाइंस का एग्जांपल, ठीक है। अब सपोज करिए कि इससे हमने क्या किया, एक ट्रांसवर्सल पास कर दिया। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल वो पॉइंट होता है जो दो या उससे ज्यादा लाइन को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग पॉइंट पे कट करते हैं। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या है, इफ जो देखता है हमने यहाँ पे कि एंगल, इसको मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 6 जो है वो क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए इसके, ठीक है। क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन के, ठीक, जब पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल पास आउट होती है, क्या मतलब हुआ, जब पैरेलल लाइंस के बीच से एक ट्रांसवर्सल पास आउट होती है तो वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या है, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, पेयर ऑफ corresponding
एंगल्स। ठीक है, अब जब आप इस डायग्राम को, ठीक है, ट्रेस पेपर पे बनाएंगे और जब आप ट्रेस पेपर को मोड़ के इस लाइन को एल को एम के ऊपर रखेंगे, ठीक है, एल को एम के ऊपर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि एल और एम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ठीक है, और ये लाइन एग्जैक्टली यहां से पास हो रही है। ठीक, तो दैट मीन्स कि उससे हमको क्या पता चलता है, उससे हमको ये पता चलता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस, ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी, एल और एम, ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक, इनसे जब एक ट्रांसवर्सल पास होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसवर्सल पास होता है, तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो दिस मीन्स, जो मैंने कहा उसका मतलब है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक, तो क्या मतलब हुआ कि जब कोई दो पैरेलल लाइन के बीच से एक ट्रांसवर्सल पास होती है, तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइंस होते हैं लाइक एंगल 1 एंड एंगल 5, दे आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये सिर्फ लेकिन पैरेलल लाइंस के केस में होगा। ठीक है ना, अब मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे उस पे, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा ये है कि अब हमें देखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमें देखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सपोज करिए हमारा 3 एंड एंगल 6 है, एक पेयर ये हुआ, और एक पेयर हुआ एंगल 4 एंड एंगल 5। ये क्या है हमारे, ये हमारे हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग हुए। अब ऐसा क्यों है कि ये इक्वल है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये क्या है, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ये पेयर भी इक्वल होगा, मतलब कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए देखिए एंगल 2 एंड एंगल 3, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट मींस कि एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या है, इक्वल है आपस में। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब पैरेलल लाइन होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट मींस कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच से जब ट्रांसवर्सल पास होती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और वो कट कर रही है ट्रांसवर्सल से, then each pair of interior angle on same side of the transversal are supplementary। ठीक, तीसरा पॉइंट जो हमको प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो ईच पेयर है, ठीक, किसका, जो ईच पेयर है इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल यहां सेम साइड पे कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, ये एक पेयर हुआ, और दूसरा पेयर क्या हुआ, 4 एंड एंगल 6, ये दूसरा पेयर हुआ। तो ये क्या हुआ, पेयर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है ये, ठीक। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि इनका जो सम होगा, ठीक है, ठीक, वो 180 होगा। दैट मीन्स कि जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री देगा। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 हमको ऐड होके क्या देगा, 180 डिग्री, ठीक। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो अब देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। लीनियर पेयर है तो क्या होगा, ये 180 डिग्री देगा, लीनियर पेयर है। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों, क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5। तो ये क्या है, अल्टरनेट है, तो ये इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अपोजिट होते हैं जब ट्रांसवर्सल से पास होता है, ठीक। अब हमने क्या किया, एंगल 3 और एंगल 4 पे एंगल 5 से रिप्लेस कर दिया, दैट इज 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया ना एंगल 3 कि पेयर ऑफ इंटीरियर लाइन क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। दैट इज कि जब हम इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे, किसके इंटीरियर एंगल्स को, जब पैरेलल लाइन के बीच से ट्रांसवर्सल पास होगी, क्या होगा, ट्रांसवर्सल पास होगी, तो जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब ये दोनों एंगल आपस में ऐड होंगे तो इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, कहता है चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मतलब क्या होगा इसका, कि कोई दो लाइन अगर हमें दी हुई है और कोई हमसे पूछता है कि क्या ये पैरेलल लाइंस है, चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल अगर कोई दो लाइन मान लीजिए हमें दी है एल और एम, अब कोई हमसे कहता है कि क्या ये लाइन पैरेलल है, तो इसका क्या तरीका है, तो इसका तरीका जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि हम इन दोनों के बीच से ट्रांसवर्सल पास कर देंगे, ठीक है। अब अगर एंगल 1, ठीक, एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो क्या मतलब है, ये पैरेलल है, ठीक है। या फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एंगल 3 है ये और एंगल 6 है ये, ठीक। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी अगर हम एंगल 3 मेजर करें, ठीक है, और एंगल 6 मेजर करें, ठीक, तो अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हो जाता है तो भी ये पैरेलल है, ठीक। और तीसरा क्या आता है कि सपोज करिए हमको एंगल 3 हमने मेजर कर लिया और एंगल 5 मेजर कर लिया, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर आता है, मतलब ये अगर सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक। तो अगर दो लाइन हमें दी हो एल और एम और हमें पता लगाना हो कि वो पैरेलल है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे, हम उसके बीच से एक ट्रांसवर्सल पास कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट इज एंगल 1 एंड 5, ठीक, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, जैसे 2 या 6, ठीक है, ये पेयर्स हैं, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं, सेकंड वे क्या हुआ, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल 3 और एंगल 6, या फिर एंगल 4 एंड एंगल 5। अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। और थर्ड तरीका क्या हुआ, थर्ड तरीका ये हुआ कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर
are interior angle on the same side of the transversal. Similarly, angle 4 and angle 6 are on the same side of the transversal. ठीक है, तो अगर इनका सम 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो 180 डिग्री आता है मतलब सप्लीमेंट्री है इन दो, ठीक है, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, ठीक, तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास। होप आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद बुक से भी अपने आप को रिवाइज करें, ये जरूर किया करिए, या तो पहले बुक पढ़ा करिए, ठीक, या पहले वीडियो देखिए, दोनों में से जो भी चीज आप कर रहे हैं दोनों चीज करिए। अगर आपने पहले वीडियो देख लिया उसके बाद एक बार बुक से जरूर उसको रिवाइज करें, या आपने बुक देखी तो एक बार यहाँ पे आके वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। तो आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा, हमने देखा लाइन, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे, फिर एंगल, फिर टाइप्स ऑफ एंगल, दैट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एंगल के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, जो 90 डिग्री दो एंगल जब सम करके बनाते हैं तो क्या होगा, अगर वो 90 डिग्री आता है तो वो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, और दो एक्यूट एंगल ही मिलकर ये बना सकते हैं, ठीक। फिर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल वो हुआ कि जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाए सम, तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फिर एडजेसेंट देखा हमने, ठीक है, क्या देखा, एडजेसेंट देखा, ठीक, एडजेसेंट के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद हमने क्या देखा, ट्रांसवर्सल, ठीक, ट्रांसवर्सल के बाद हमने क्या देखा, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक, और लास्ट में सबसे हमने क्या देखा, चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो होप कि मुझे आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विद दिस अब आज की क्लास खत्म होती है, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।